संसद के अंदर जिन दो बिलों को लाने की तैयारियों में बीजेपी सरकार जुटी थी, अब उन दो बिलों में कहीं ना कहीं पेच फंसता नजर आ रहा है, या साफ लफ्जों में कहूं तो टेढ़ी खीर होती नजर आ रही है। जिन दो बिलों को लेकर के सदन के अंदर पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने होने जाने वाले हैं। आप सबको पता है किस तरीके से मॉनसून सत्र स्टार्ट होने जा रहा है, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और इस बार मॉनसून सत्र सभी सत्रों से अलग होने जा रहा है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने सारे जोर लगा दिए हैं। कई पार्टियों में फूट तक हो गई, सब तोड़ फोड़ मिलाकर के भी बीजेपी वो 2/3 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। और इसीलिए खबर आ रही है कि जिन दो बिलों को लेकर के सरकार चाह रही है कि पास हो जाए, वो दो बिलों को भी पास नहीं करा पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टेढ़ी खीर होती नजर आ रही है। उसके पीछे कारण है, मैं बताऊंगा कैसे। तो कुल मिलाकर के एक तरफ राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया है तमाम विपक्षी पार्टी और इंडिया अलायंस को एक साथ एक मंच पर लाने के लिए कि कोई भी गुट अलग ना जाए, सब एक साथ एक मंच पर आए। और उसके लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से मीटिंग भी की गई। आप सबको पता है दिल्ली के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में, और तमाम बड़े लीडर गए, खुद ममता बनर्जी वहां पहुंची हुई थी। एमके स्टालिन नहीं गए हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने उस मामले पर सिग्नेचर किया जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग में तय किए गए थे कि हम एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ सीजेआई साहब को पत्र लिखेंगे। उसमें स्टालिन साथ आ गए। यानी कुल मिलाकर के अभी भी एकजुटता बनी हुई है, एक मंच पर अभी भी बरकरार हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन अब खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी को बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारियों में उतारने की पूरी कोशिश की जा रही है। यानी अब राहुल गांधी के साथ साथ अब प्रियंका गांधी भी बीजेपी की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। और सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि जिस बिल को लेकर के पश्चिम बंगाल के चुनाव में माहौल क्रिएट किया गया था, महिलाओं के नाम पर जो है कह सकते हैं कि एक हाइप क्रिएट किया गया था, जिसका बड़ा बेनिफिट आज भी मीडिया बताती है कि बीजेपी गवर्नमेंट को मिला, शुभेंदु सरकार को मिला वहां के अंदर। यानी पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला महिला आरक्षण बिल को लेकर के, क्योंकि परिसीमन बिल के अंदर महिला आरक्षण बिल को ला करके यह नैरेटिव सेट किया गया कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल पास ही नहीं होने दिया। यह नैरेटिव सेट किया गया और जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा विपक्ष को पश्चिम बंगाल के अंदर भुगतना पड़ा, क्योंकि नैरेटिव गलत तरीके से सेट कर दिया गया। विपक्ष इधर कहता रहा कि हमने महिला आरक्षण बिल नहीं गिराया, यह तो पहले ही पास हो चुका है, हमने जो गिराया है वो तो परिसीमन बिल है। और यही कारण है दोस्तों कि आने वाले सन 2027 यूपी का जो चुनाव है उसमें भी बीजेपी इस परिसीमन बिल के तहत, महिला आरक्षण के तहत एक मजबूत इरादे से जो पश्चिम बंगाल के अंदर किया वही सेम फॉर्मूला यूपी में भी उतारना चाहती है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि खुद समाजवादी पार्टी भी इस पूरे बीजेपी की रणनीति को फ्लॉप कराने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीजेपी के खिलाफ, महिला मोर्चा के खिलाफ, या यूं कहें कि जो गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि महिला आरक्षण के खिलाफ है, उस नैरेटिव के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। यानी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। खबर जरा देखिए दोस्तों, खबर आई न्यूज 18 की और लिखा है टीएमसी टूटी, उद्धव ठाकरे के सांसद हुए बागी, फिर भी बीजेपी के लिए संसद में टेढ़ी खीर बन गई ये दो बिल। ममता बनर्जी के 20 बागी सांसद अलग पार्टी में चले जाते, उसके बाद एनडीए को समर्थन करते हैं। उद्धव गुट के 6 सांसद डायरेक्ट सम्मिलित होते हैं एनडीए के अंदर बागी गुट बना करके। दोनों पार्टियों के सांसदों को तोड़ लिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी एनडीए के लिए, मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर बन गई है ये दो बिल। और दो बिल कौन से हैं? ये दो बिल हैं, पहला संविधान 130वां संशोधन विधेयक और दूसरा संविधान 131वां संशोधन विधेयक। पहला वाला जो है वो आप सबको पता है कि उस बिल के तहत प्रावधान ये लाया जा रहा है कि यदि कोई भी प्रधानमंत्री, पीएम हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता और 30 दिन तक अगर न्यायिक हिरासत में रहता है तो 31वें दिन ही अपने आप अचानक सब कुछ कुर्सी चली जाएगी। कोई लेकिन किंतु परंतु वाला
सवाल नहीं रहेगा, अपने आप कुर्सी चली जाएगी, आप हट जाइए, टाटा बाय बाय गो सीधा। और जो दूसरा है परिसीमन, उस पे ये बिल लाया जा रहा है महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन। तो ये जो दोनों बिल है दोस्तों, इन दोनों बिलों पर बीजेपी एनडीए ये चाहती है कि किसी भी हर हाल में ये दोनों बिल पास करा लिया जाए, क्योंकि महिलाओं के आरक्षण के नाम पर जो है 543 से बढ़ा करके 850 लोकसभा में सीटों की संख्या करने की है। अभी 543 है, लेकिन जब ये बिल पास हो जाएगा परिसीमन महिला आरक्षण बिल, तो इसके तहत 850 हो जाएगा सीट। तो कुल मिलाकर के जो महिला आरक्षण बिल के नाम पर जो पश्चिम बंगाल में खेल किया गया, वो खेल यूपी के विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है, और इसीलिए पूरी रणनीति कांग्रेस पार्टी की तरफ से तैयार की जा रही है। खबर में लिखा है, पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत दिलाने वाले बीजेपी के लिए मददगार साबित हुई महिला आरक्षण बिल। यूपी चुनाव सन 2027 के हिसाब से भी जरूरी मुद्दा बनता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए तैयारी करती दिख रही है। खासकर कांग्रेस महिला हितैषी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की तैयारियों में है। इसके लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को मोर्चा संभालने के लिए उतारा जा सकता है। वहीं बीजेपी नेतृत्व किसी भी सूरत में महिला आरक्षण बिल को पारित करने का प्रयास में है। इसके लिए मानसून सत्र में हर तरीके की तैयारियां चल रही हैं। तो दोस्तों, अब न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि प्रियंका गांधी को भी मैदान में उतारने की तैयारी चल रही है बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए। और इधर राहुल गांधी ने समूचा इंडिया गठबंधन को एक मंच पर ला करके रख दिया है कि अब जो भी लड़ाई होगी एक साथ लड़ी जाएगी। यानी बीजेपी ने सारे एनडीए ने जो भी कह ले सकते हैं, चाहे मोदी जी कह लीजिए, अमित शाह जी कह लीजिए, बीजेपी के लिए सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन इसके बावजूद भी टेढ़ी खीर बनती नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि सारे आंकड़े जोड़ने के बावजूद भी आज भी एनडीए 293 पर टिका हुआ है। आज भी टेढ़ी खीर बनती हुई नजर आ रही है। उसके बाद जब सारी सीटें जोड़ ली गई, सब कुछ कर लिया गया, अन्य दलों को समर्थन भी ले लिए गए, बागी गुटों को अलग पार्टी में शामिल करा के फिर उनके समर्थन ले लिए गए, उद्धव सेना के जो है सांसदों को भी ले लिए गए, ये सब कुछ करने के बावजूद भी आज भी 42 सीट कम हैं। और इसीलिए बीजेपी चाहती है कि डीएमके के सांसदों पर नजर बनाई जाए, डीएमके को लाया जाए पार्टी में। 22 सांसद हैं। सपा पार्टी के नेताओं को तोड़ा जाए, उनको अपने पार्टी में शामिल किया जाए। शरद पवार गुट है, एनसीपी, 8 सांसद उनके हैं, उनको कम से कम ले आया जाए। तो इस सारे साम दाम दंड भेद कुछ भी कह सकते हैं, सब अपनाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यह टेढ़ी खीर बनती नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। और अगर ये दोस्तों बिल पास नहीं होता है तो एक बार फिर से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के सामने मोदी जी की फिर से हार होगी, बीजेपी की फिर से हार होगी। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।